नहीं काटना है, उससे पहले वो बंदे के पास एक इंटीमेशन आके पहुंचता है कि आपका जो 20% 25% सैलरी को होल्ड किया जा रहा है, काटा नहीं जाएगा बट होल्ड किया जाएगा। वो चिट्ठी, वो जो लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, वो लेटर पढ़ते ही वो बंदा का आंखों में आंसू आता है और वो नौकरानी जो है, नौकरानी को फोन करती है और उसका बीवी को कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप उसका नौकरानी को फोन करती है, बोलती है आप आके आपका जितना दिन का सैलरी है और कुछ एडवांस है वो भी लेके जाओ। ये जो अभाव का परेशान तमन्ना ही ब्रह्मा जी के सलाता है, नतुआ नहीं है। ठाकुर जी हमें अंगुली पकड़ की हर सदाचार सिखाया, हर बात सिखाया। उन्होंने कई साल पहले, आवाज से आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, हर परिस्थिति, अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति के ऊपर ठाकुर जी कई साल पहले बोले कि नाक से जो पानी बहता है उसमें संक्रमण होता है, उंगली नाक में डालते हो उससे कुटिल रोग होने का संभावना होता है, और जो सब्जी बाजार से लेते हो वो जो सब्जी है वो सब्जी धो के खाना है, उसको सैनिटाइजिंग करना। अभी जो हम कर रहे हैं, हर परिवार जो सब्जी लाते हैं वो सब्जी को हम सैनिटाइजिंग करते हैं, सब्जी मतलब जो पैकेट वगैरह जो चीज है वो लेके आते हैं, सैनिटाइजिंग करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं। लाखोट जी कई साल पहले ये चीज बता के गए। ये जो अभी ये जो कोरोना वायरस है, हम लोग का भयभीत है कि हाँ ये बहुत बड़ा एक संघर्ष आया, एक लाइफ का एक एक आदमी का पीछे बहुत बड़ा संघर्ष आता है, वो भी तो बहुत बड़ा एक ये क्या ये यूनिवर्सल आया है, बट एक लाइफ का एक संघर्ष आता है जो छूटता नहीं है। मेरा जीवन का तो ऐसे एक लाइफ है, एक एग्जाम्पल है, एक और एक है, एक एग्जाम्पल है कि अकबर और बीरबल दोनों जा रहे थे, जाने के टाइम बीरबल का जो है, अकबर जी का जो हाथ उंगली कट जाता है, उस टाइम बीरबल बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। वो अकबर उस टाइम गुस्सा हो जाते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। तो 2 दिन के 4 दिन के बाद वो जा रहे हैं, जाते जाते एक जगह पे वो दोनों साथ में जाते थे। तो जब भी जाते थे अकबर और बीरबल दोनों साथ में जाते थे, तो जब जाते जाते उनको वहां पे कोई लोग पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको बोलते हैं, अकबर बोलते हैं मेरे को क्यों पकड़ लिया? बोलते हैं कि यहाँ पे बलि चढ़ाया जाएगा। जब हमारा बलि का हम ढूंढ रहे थे, आपको मिल गए तो आप भी आपको भी बलि चढ़ा देंगे। तो फिर बाद में देखते हैं उनका उंगली कटा हुआ है। जब उनको उंगली कटा हुआ देखते हैं और उनको छोड़ देते हैं, और वो आके बोलते हैं, बीरबल को बोलते हैं, अरे मेरा तो फायदा हो गया, मेरा उंगली तो कट गया था, मेरा तो फायदा हो गया, तेरा क्या फायदा हुआ? तो अकबर बोलते हैं, वहां पे बीरबल बोलते हैं, मेरा तो कुछ कटा नहीं था, मेरा तो कुछ कटा नहीं था, मैं तो, आपका तो उंगली कट गया था, आप तो बाहर निकल जाते, लेकिन मेरा तो जिंदगी बच गया। तो ये होता है हमारे अभी जो है सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, हम होता है ये होता है कि हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा परिस्थिति खराब है, बट हो सकता था ये हमारा बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम था, ये जो कोरोना वायरस की वजह से हम कट जाएंगे, हम अच्छा तरह से हमें ठाकुर बचा के ले लेंगे। एक होता है लव विदाउट लविंग एक्टिविटी। लव विदाउट, अगर हम उनका प्रति प्यार नहीं होगा, उनका प्रति करना नहीं होगा, तो हम उनको विश्वास नहीं कर सकते। एक छोटा सा मेरे जीवन का ये है, 2017 में मेरा जो कंपनी था वो कंपनी बंद हो गया। मैं वो कंपनी जब बंद हो गया, मैं बाबा जी के पास गया। उन्होंने बोले कि जो जो लोगों के साथ तुम्हारा रिश्तेदार है, जान पहचान है, वो उनका साथ एक जान पहचान रखो, उनका साथ तुम्हारा बातचीत करो। मैंने ये सोचा, मैं आईटी में हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरा तो दुश्मन बहुत है, मेरा दोस्त कहाँ से आएंगे? मेरे को सारे लोग परमिशन मांगते हैं, मैं परमिशन नहीं देता हूँ।
मेरे को शायद आईटी एसेट मांगते हैं विदाउट परमिशन में, वो मांगते हैं, मैं वो नहीं देता हूँ, तो फिर मेरे के पास मेरे दोस्त कौन सा आएंगे? लेकिन उनका जो बात था, आज चल के उनका बातों में मेरे को सुख और शांति में मैं हूँ, क्योंकि उनका बातों को मानना एक ही चीज है, वो है, तीन चीज है। ठाकुर जी के तीन टाइप का भक्त होते हैं। एक होता है वो जो बोले वो करना है, जो बोले हाँ जी बोलना है और करना है, और मेरा जरूरत है उनको पकड़ के चलना है। और एक है जो मेरे को अच्छा लगता है वो करना है। मेरे को वही, हमको सबको वही बनना है, जो मालिक बोले वही करना है। जो मालिक जैसे निर्देश देते हैं, जैसे अभी ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति में ठाकुर बोलते, जो मालिक का निर्देश जो आता है वो है दूसरे को उंगल की पकड़ के चलना है। हमें नहीं पता है दूसरा कौन सा परिस्थिति में है, हम सबको लेके चलना है, क्योंकि ठाकुर जी से विच्छेद कर देंगे, एक पापा से बेटा का साथ हम रिलेशन तोड़ देंगे तो बेटा का क्या हालत होगा नहीं पता है। कल ठाकुर जी को साथ उसका जोड़ जोड़ तो रखना हमारा काम, हमें चाहे 10 थप्पड़ मारे लेकिन ठाकुर जी का साथ उसका रिलेशन हम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि उसका दुर्दशा में वो कम से कम एक बार ठाकुर जी को पकड़ेगा और ठाकुर जी उसको उद्धार करेंगे। यही है हमारा जो संकल्प लेते हैं हम ठाकुर जी के पास जो बैठ के संकल्प लेते हैं कि मैं परिवेश के लिए बना हूँ, मैं परिवेश का काम करूंगा, मैं लविंग एक्टिविटी के ऊपर काम करूंगा, मैं आइडियल के ऊपर काम करूंगा। यही जो संकल्प हम लेते हैं वो ऋतिक दादा के माध्यम से जो जो चीज बोलते हैं, या मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत कम बात कर सकता हूँ, इतना बोल के सबका मंगल के लिए ठाकुर जी का प्रार्थना करता हूँ। इतना बोलता हूँ कि सारे लोग सेफ्टी रहें, आगे के लिए चिंता नहीं करें, सारे अच्छा चीज हो जाएगा। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। मतलब बहुत ही अच्छा से अपना मतलब व्यक्तिगत जीवन के अनुभव बताए। वो एक्चुअली मतलब रियली सबको इस समय के उपयोगी और इस समय में सबको बहुत ही अंदर से ये मोटिवेट करता है। बहुत अच्छा लगा। आगे मैं अनुरोध करूंगा मुंबई के केस्टो कर्मकर्ता श्री केस्टो कर्मकार मुलुन चेक नाका के। हाँ केस्टो दा। आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए केस्टो दा, वीडियो ऑन करके फिर তুমি তো চালু করে দিলে ফটাক করে ভিডিওতে দাবিয়ে দিল তো তোমারটা, ওই জন্য তোমায় দেখতে পেয়ে গেছে বলছি। जल्दी करो केस्टो दा, आवाज तो आ रहा है, आपको क्या तकलीफ क्या हो रहा है? आप सिर्फ वीडियो ऑन कीजिए और ऐसे भी बात शुरू कीजिए। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ हाँ हेलो। जय गुरु जय गुरु दादा, जय गुरु सबको, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। हाँ शुरू कीजिए। हाँ কি বলতে বললো? हेलो हेलो। हाँ दादा बोलून কি बोलून? जय गुरु। हाँ हाँ बोलिए, आपने बोलिए। हाँ ठाकुर आप हाँ, बोलिए दादा, आवाज आ रहा है, आप बोलिए। हाँ मतलब आप जाजन कीजिए 5-7 मिनट। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर चरण कोटि कोटि प्रणाम। श्री वर्मा चरण कोटि कोटि प्रणाम। चरण कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान श्री नारायण चरण कोटि कोटि प्रणाम।
उपस्थित स्वर्गीय और शुभनाम सब भक्तों के आंतरिक जय गुरु। आज से हाँ हाँ আসছে আপনি কন্টিনিউ করুন। जय गुरु। अभी ये जो हमारे ऑनलाइन का जो सत्संग का अरेंज, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और टाइम का भी 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोगों को मिल रहा है, ताकि जो परिस्थिति कभी क्या आएगा किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन ठाकुर जी बोले सब अवस्था में राजी रहो। ठाकुर जी बोले सब अवस्था में राजी रहो, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं होता है कभी क्या परिस्थिति होगा। अभी कोरोना वायरस का जो परिस्थिति भयावह परिस्थिति चल रहा है, ये मुद्दे नजर रखते हुए पूरे विश्व में इसका भयानक परिस्थिति हमारा सामने आ चुका है। रिजल्ट बोल रहा है, हम लोग हर दिन रिजल्ट देख रहा हूँ, मिल रहा है। देखिए, ये मैं सोचता हूँ हमारा मैं तो एक अधम ठाकुर जी का आत्म संतान हूँ। मैं तो मुझे मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसलिए बोल नहीं पाऊंगा, बोलने को अच्छा नहीं लग रहा है। खाली बोलने के लिए बोलना है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं कर नहीं रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ, इसके लिए बोलना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी जो ठाकुर जी बोले हैं कि पहला ही का पर्व है যজন যাজন और इष्टभृति, यानी ये जो যজন যাজন इष्टभृति कोरले काटे महाभृति, तो যজন पहला जो पर्व है যজন क्या है कि ठाकुर जी का जो विधान है যজন को पहला रखा है, पहला जानने का যজন क्या है, इसके बाद जाजन करना है। तो मैं 2-4 शब्द खाली बोलने की कोशिश करूंगा। सारा विश्व में जो परिस्थिति चल रहा है, देखिए सबसे ज्यादा परिस्थिति खराब हुआ है जहाँ पे सबसे हाई टेक्निक प्रयुक्ति विद्या जिसका उन्नत चरम सीधा है, वो जगह में सबसे ज्यादा परिस्थिति खराब हुआ है। इसके लिए उत्तरदायी कोई है नहीं, क्योंकि ये परिस्थिति कैसे पैदा हुआ है, ये पूरे विश्ववासी में किसी ना किसी इसका परिस्थिति पैदा हो चुके है। तो इसके लिए जो परिस्थिति आएगा उसके लिए राजी रहने को बोला इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। इस धराधाम में जो अवतीर्ण हुए हैं, तो इसमें ठाकुर जी और बोल रहा है कि भारत को भविष्य में अगर मंगल 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट और उसमें से क्या मिलेगा, हम लोग का जिंदगी किस और अग्रसर होगा, हम लोग को तो खुद एनालिसिस करना चाहिए, है ना। साथ ही साथ ये जो इष्टवृत्ति का बात है, हम लोग सोचते हैं बहुत पुराने ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के बाद, ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी सोचते हैं कि ये इष्टवृत्ति जो है हम लोग अपने हिसाब से देते हैं ठाकुर जी को खुश करने के लिए, जबकि ये मेरा इष्ट जो है, मेरा गुरु जो है, उनका भरण पोषण के लिए मैं ये निवेदन करता हूँ और हर रोज ये निवेदन करता हूँ कि मेरा जिंदगी का जो दायित्व है
आप ले लीजिए और मैं कैसे सही रास्ते पे सही वजह लेके चल सकता हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाइए। हम लोग ये जो इष्ट वृत्ति का प्रथा है, गण में बस जीव जगत कर तारा, आया रे प्रिय परम दयारा, ओ आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, हर जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम। दिल में रखे हैं तो आज हम खुशी कुछ अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना हो तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय नच मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जब भी मेरा गुण कीर्तन करता है, मेरा भजन कीर्तन करता है, मेरे को स्मरण करता है, वहां पे मैं सदा सर्वदा विद्यमान होता हूँ। ठाकुर नारायण बोले थे नारद को। आज ये इतना दुर्दिन परिस्थिति होते हुए भी आज हम लोग उनका गुण कीर्तन करते हैं, तो हम कितना धन्य हैं, कितना महान है। शास्त्र बोला जाता है धन्य माता पिता धन्य, धन्य गोत्र कुलोद्भव, धन्य च वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। वही धन्य होते हैं जो कोई भी हो, इष्ट हो, भगवान हो, गुरु हो, गुरुजन को मान के चलता है, वो धन्य होता है। वो तो धन्य होता है, उनके साथ साथ उनका माता पिता, उनका पितृपुरुष, वो जो परिवेश में रहता है वो परिवेश सबको धन्य हो जाता है। जो वसुधा के ऊपर खड़ा होता है ना, वो वसुधा भी धन्य हो जाता है। सब लोग को पता है, सब लोग बोलते रहते हैं, जानकारी भी मिला है, किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति। किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसका केंद्र में बृहस्पति होता है, जो गुरु होते हैं, उनका कभी भी कोई भी परिस्थिति में कुछ भी या दुख दुर्दशा दुर्गति आने वाला नहीं है। ये सब लोग मानते हैं। जो कि आज अभी भी बोल के गए केष्टोदा, यजन याजन इष्टभूति करने से कटे महाभीति। यही गुरु ही आते हैं, कुछ विधान देते हैं, कुछ विधि देते हैं। अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो ये जो महाविधि, जो भीति, जो विपत्ति, जो दुख, जो दुर्दशा आता है, उसमें हम लोग त्राही पा जाते हैं, रक्षा पा जाते हैं। आज विश्व दुनिया में लाख लाख जो लोग हैं, वो लोग आज बोलते हैं त्राही मांग जगदे रखाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। ठाकुर आज नहीं, 130 साल पहले वो बोल के गए थे, विश्व सारा द्वंद्व उठुची जे भीम अग्निशिखा सेठी आमार विज्ञापनी हेउछि क्रमे हस्तलेखा। विश्व सारा द्वंद्व उठुची जे भीम अग्निशिखा सेठी आमार विज्ञापनी हेउछि क्रमे हस्तलेखा। पाप दानेबर अत्याचारे डाकुछि जे नर त्राही त्राही सूचना से जे मो प्रकटर संदेह उतिले नाही। नाही रे दूरे आम कोले ना डाकुछि कोले आरे मुरे नाही में दूरे आम कोले दुख क्या भोजे। जो वो बुलाते हैं, अभी भी बुला रहे हैं, जे अभी तो दुख क्यों करता है, अभी जो टाइम है वो टाइम पे तू आ जा, अभी भी उसका नाम स्मरण कर, उसके बाद कुछ तो जो विधि दिया है उसका पालन कर, देख तेरा रक्षा हो जाता है। ये जो यदन यादन इष्टभूति करने से काटे महाभीति, ये जो 3 स्तंभ जो जिंदगी के बचने और बढ़ने के लिए दिए हैं, मेरा जो प्रहलाद बोले थे, जो कुछ मेरा जिंदगी का जो अनुभूति शेयर करने के लिए, 1999 में अक्टूबर महीना 18 तारीख को उड़ीसा में सुपर साइक्लोन हुआ था। वही साइक्लोन के टाइम पे मैं 17 तारीख को निकल गया था वहां से, उड़ीसा से 500 किलोमीटर दूर जगह। मेरा पापा जिधर रहते थे, इतना भयंकर बात्या हुआ था, साइक्लोन हुआ था, हर एक घर पेड़ इतना सब रास्ता घाट सब कुछ बंद हो गया था। उसी टाइम मुझे अनुभव हुआ किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति। जो 1999 में ठाकुर जी को लिया था, कुछ नहीं तो इष्टभूति जो कर रहा था, उसमें मैं आज ये दैव दुर्घटना, ये जो महाभीति, वो हम लोग को टच नहीं कर पाता है। उसके बाद छोटा छोटा 2005 में जब भी मुंबई में पूरा बाढ़ आया था, उसी टाइम भी
मैं पुणे में रहता था उसी दिन, उसी टाइम, उसी दिन रात को मुंबई में जो तारीख को यहाँ पे हुआ, उसका दूसरा दिन, पहला दिन ही मैं पुणे में था। भरोसा नहीं था जब मुंबई में इतना बाढ़ हुआ रहेगा, लेकिन जब भी आया देखा तो पूरा फर्स्ट फ्लोर सबका, पूरा मुंबई एंटायर फ्लोर में बाढ़ आया था। गुजरात में गया था, सूरत में ताप्ती नदी में जब भी बाढ़ आया था, उसी दिन 4 बजे में निकला, शाम को 6 बजे बाढ़ आ गया। तो ये होता है, हम किसी न किसी को मानते हैं, कुछ ना कुछ विधि मानते हैं, तो हम लोग को बचा देते हैं। किं कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति। आज नहीं, अभी तो लॉकडाउन हुआ है, उनसे पहले हम जिसको मानते हैं, जो कि संजय दा ने पुणे से बताए थे, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रत्यय गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त निरंतर निरंतर, जो संजय दा बताए, आज वो है हमारे साथ में, रेत शरीर सुप्त है, हमको बता देते हैं आने वाला कल क्या होने वाला है। कुछ दिनों पहले लॉकडाउन नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं था कोरोना वायरस क्या है, क्या होने वाला है। उससे पहले था दादा ने हमारा ये जो उत्सव, जो ऋतिक सम्मेलन होने वाला था अप्रैल 13-14 तारीख को, वो बंद करवा दिए। वो तो लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन उनको पता हो जाता है जो आने वाला कल क्या होने वाला है क्या नहीं। इसलिए ठाकुर जी बोलते विश्व सारा द्वंद्व ने उठी भीम अग्निशिखा सेठी आमर विज्ञापन हेउछि क्रमे रक्त लेखा पाप दाने बर अत्याचार डाकुछि जे नर त्राही त्राही सूचना से जे मो प्रकट रे टिले हो संध्या नहीं नाही रे दूरे आम कोले कांदे के आज दुख भोगे धर्म संस्था पनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये धर्म को रक्षा करने के लिए वो जुग जुग में आते हैं, ऐसा लेके हम लोग बोलते हैं सुबह शाम को सबको। हिंदू मत के जो सनातन धर्म है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश्वर भी होते हैं। सनातन धर्म, आर्य सनातन धर्म में जो बोला हुआ है, गुरु ब्रह्मा यानी वो सृष्टि करते हैं, गुरु विष्णु जो कि पालन पोषण परिपूर्ण करते हैं, गुरु महेश्वर जो भी विनाश करते हैं, संहार करते हैं। तो गुरु क्यों का संहार करेंगे? तो हम लोग को जो पैदा किए हैं, जिस दिन हम लोग ने दीक्षा लिया, जिस दिन उसका नाम लिया, उसको जो गुरु रूप में ग्रहण किया, तो ब्रह्मा रूप बन के हम लोग को सृष्टि किए हैं। धर्म रास्ते में जाना कैसा है, करना क्या है, तो ये जो विधि और विधान वो दे के गए हमारे अंदर, ये जो शरीर के अंदर है, हम लोग को पैदा कर दिए, सृष्टि कर दिए। विष्णु जिंदगी में बचना और बढ़ने के लिए जो रास्ते में गए, तो गुरु बन के बता दिए जे ये करेंगे, यदन यादन यष्टपति स्वस्थानी सदाचार पालन करोगे तो आप परिपूर्ण करोगे, परिपालन करेंगे और परिवर्धन भी होएगा, बचते हुए बढ़ोगे। महेश्वर बन के बोलते संहार करेंगे। महेश्वर संहार क्यों करेंगे? गुरु क्यों संहार करेंगे? ये संहार करते हैं मेरे अंदर जो षड्रिपु रहता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये षड्रिपु जो अहंग भाव, मैं जो दुर्योधन बन के इतना मान नहीं कर रहा था, इतना मान हो रहा था, इतना अहंग था, वो को विनाश कर दिए। इन्हें महेश्वर बन के, रावण जैसा मैं बन के था, मेरा इतना अंदर गर्व था, इतना अहंकार था, इतना ये जो था ईगो था, उसको ध्वंस कर दिए। तो ये होते हैं गुरु बन के मेरा जो अंदर का जो रहता है उसको निकाल देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो डिस्पोजेस का था बोल रहे थे संजीदा, तो हो गया धीरे धीरे। तो अभी ठाकुर जी ऐसा नहीं, 130 साल पहले हम लोग बोल दिए थे, अगर जिंदगी में बचना बढ़ना या सुख शांति समृद्धि पाना, तो ये 5 नाम नीति जो नियम है पालन करना है। यजन याजन इष्टभूति स्वस्थानी सदाचार। बरदा को पूछा गया जे कि इंसान के अंदर कौन सा गुण है जो सबसे अच्छा है? कोई बोला समाज सेवा करना है, कोई बोला दूसरे को परोपकार करना है, कोई बोले जो अच्छा धर्म प्राण में जाते हैं, मंदिर मस्जिद में जाता है, उसको वो अच्छा गुण है। तो बरदा बोले एक इंसान का सबसे अच्छा गुण होता है परिच्छन्नता। जो परिच्छन्नता रहेगा, अगर जो परिच्छन्नता का मतलब ऐसा नहीं है खाली साफ सुथरा, जो शारीरिक, जो मानसिक, जो आध्यात्मिक, ये जो 3 जैसे कि बोले सदाचार, ये उसमें तीनों का जितनी परिच्छन्नता है, प्यूरिफिकेशन है, ये 3 जो शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, ये 3 चीज इसमें पूरा परिवर्तन होता है, उसका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य या दुख दैन्य दरिद्र
रोग शोक ये कभी भी नहीं आएगा। सब लोग तो बोलते हैं, सब लोग तो आज कोई भी अगर 1 साल 2 साल बच्चे को बताएंगे तो यही सब बताते हैं। जैसे कि सुना था कि एक स्टोरी, एक गांव में महामारी आया था, तो महामारी आने के बाद सब लोग बोले ये महामारी से बचने के लिए रास्ता क्या है? सब लोग बोले, एक साधु बाबा आए, ये साधु बाबा बोले एक बावड़ी है जो कुआं रहते हैं, वो कुआं में हर एक घर से एक एक लोटे का दूध लेके ला के वहां पे डालेंगे, तो डालेंगे तो ये महामारी चला जाएगा। तो सब लोग सोच रहे हैं चलो एक एक लोटा तो दूध डालेंगे बावड़ी में। एक दूसरे को बोले सब लोग कल सुबह जाके दूध डालना है। तो ये अपने आप सोच रहे हैं ठीक है ना, सब लोग तो डाल रहे हैं ना, मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ, किसको पता चलेगा, किसको पता चलेगा। तो ऐसा एक कंजूसी जो माँ थी, उन्होंने जाके पानी डाल दिया, एक दूसरे को, कोई किसी को बताया नहीं। फिर ऐसा धीरे धीरे देखे, कल सुबह जब भी हुआ, जैसा पूरा जो कुआं है वो कुआं में पूरा पानी भर गया। राजा आए, गांव जो परिवेश का जो जितना गांव जन लोग आए, ग्रामवासी सब लोग पहुंचे, देखे तो पूरा कुआं का कुआं दूध में, दूध किधर है, एक भी बूंद दूध नहीं है, पूरा पानी भर्ती हुआ है। महामारी अभी जाएगा कैसे? अगर मेरा जो कर्तव्य मैं तो किया नहीं, जो पानी दूध डालना चाहिए था मैं दूध नहीं डाला, मैं डाला पानी। तो ये होता है बोलने का मतलब, अगर जो हम लोग जो विधि दिए, अगर मैं 1% नहीं 0.00000% 1 भी मैं अगर पालन करता हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस आ जाता है किंग कुर्वन्ति जस्य केंद्रे बृहस्पति, किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति। आपने सुना रहेगा कितना बोमा टोमा से रक्षा पाए हैं यही इष्टबुद्धि करके, कितना परिस्थिति से भयंकर परिस्थिति रक्षा पाए हैं यही इष्टबुद्धि करके। सांप का एक्सीडेंट से बहुत सारे हम लोग को आज लाख लाख जीवन में सुबह से शाम तक इतना आप जब सुने हैं, देखे हैं, अनुभव किए हैं, तो पता चल रहा है सच्ची में किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति। तो यही जो होता है, हम लोग का सदाचार पालन करना है, स्वस्थानी को पालन करना है। स्वस्थानी में मंत्र में लिखा है जे ये जो रोग शोक ग्रह दोष बुद्धि विपर्जय, रोग शोक ग्रह दोष बुद्धि विपर्जय, ये जो षड, उसमें से मुझे रक्षा पाना है तो स्वस्थानी ग्रहण करना है, स्वस्थानी ग्रहण करना है, सदाचार मेंटेन करना है। आज हम लिए हैं, सदाचार मेंटेन नहीं कर पाते हैं, स्वस्थानी पालन नहीं कर पाते हैं, फिर भी इतना खुशी आनंद से जी रहे। अगर पालन करेंगे तो कितना आनंद मिलेगा, जो करता है वो आते। आज जो कुछ कर रहे हैं तो वो तो बोल नहीं रहे जी भाई मैं ये कर रहा हूँ आप ये करो, जो अच्छे के लिए जो बोल रहा था वो जो अभी सुनेंगे तो हम लोग अगर जानेंगे। अभी बोलते रहे वो दादा तो ऐसा है, वो दादा तो ऐसा है, वो तो ऐसा बोल रहा है, वो तो ऐसा बोल रहा है। किसी को फॉलो नहीं करना है, मेरा गुरु मुझे क्या बोले हैं जितना हो सके मैं पालन करूंगा, बस उसके बाद धीरे 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 जो मेरा अनुभव हो रहा है मैं दूसरे को शेयर करूंगा, उसको जाजन। अगर जजन जाजन इष्टबुद्धि करूंगा तो मेरा महाभीति से मैं रक्षा पाऊंगा। इसलिए बुला रहे हैं दीन दयामय अभी भी तुम उठ जागो, बुला रहे हैं दीन दयामय अभी भी तुम उठो जागो, जीवन व्रत में व्रती होकर इष्ट पथ में वेग से भागो। यूं तो बुला रहे हमेशा, आओ नाम लो, इष्टबुद्धि करो, भेजो, ये करो। अगर करेंगे तो हम लोग का ये हमें स्वस्थी आओगे हुआ आगवान, भय नहीं अरे भय नहीं, इष्टार्थे प्राण जे करी बदान, खियो नहीं तारा खियो नहीं। वो तो बुला रहे, अगर मैं तो प्राण जो दान करूंगा तो प्राण क्या दान करूंगा, मैं तो चाहता हूँ बचने के लिए, मैं तो चाहता हूँ बढ़ने के लिए। हम लोग बोलते हैं ठाकुर मैं बहुत, कैसे हो भाई? बहुत अच्छे में हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है बा बढ़िया, बहुत बोलो। और अभी आगे ये करना है, वो करना है, त्या करना है, त्या करना है, बहाना। जब भी ठाकुर जी का काम कुछ बोलना बताते हैं, मैं ठाकुर जी का कृपा से बहुत आनंद में हूँ, बहुत खुशी में हूँ, मेरा बच्चा नौकरी मिल गया, मेरा लड़की को शादी हो गया, मैं बहुत अच्छे से हूँ। लेकिन जब भी मेरे ऊपर बारी आ जाता है कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए, तो मैं बोलता हूँ क्या है, अभी किधर है, कुछ तो है नहीं। लेकिन बोलता हूँ सब उनके वजह से हुआ है, उनका आशीर्वाद से हुआ है, उनका कृपा से सब कुछ मिला है। लेकिन उनको देने के लिए, उनका काम के कुछ करने के लिए हम लोग पास नहीं।
इष्टार्थे प्राण जे करी बदान क्यों नहीं तारे क्यों नहीं, हम जानते हैं लेकिन क्या करते हैं,